हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो MSO 3 के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो है डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट। डिपेंडेंसी थ्योरी की अगर हम बात करें तो देखिए, अंडर डेवलपमेंट डेवलपमेंट का कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं क्या होता है। अंडर डेवलपमेंट मतलब क्या है, चीजें पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। मतलब जो भी आपके पास संसाधन है, यानी आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपने उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया होगा, तभी तो आपके यहाँ प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुई है, अंडर डेवलपमेंट है। रिसोर्सेज जैसे कि क्या, रिसोर्सेज में आपके फिजिकल रिसोर्सेज तो जाएंगे ही, जिसमें आपके लैंड वगैरह ये सब चीजें जाएंगी, प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज भी इंक्लूड किए जाएंगे। जो आपके पास मैनमेड रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन बींग्स वगैरह हैं, आपने उनको भी प्रॉपरली यूज नहीं किया है। दैट्स वाई आपके जब रिसोर्स फुली यूटिलाइज नहीं है तो आपके यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब इसको हम लिंक करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे। तो डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है, डिपेंड मतलब किसी और पे आश्रित होना। डिपेंडेंस समथिंग ना, किसी और पे आश्रित होना, आप किसी और पे डिपेंडेंट हो। लाइक इफ आई एम नॉट अर्निंग, तो मैं अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हूँ। क्लियर। तो हम फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास किसी रिसोर्स की कमी है, लाइक इंडिया में पेट्रोलियम की कमी है, तो हम पेट्रोलियम बाहर से किसी कंट्री से क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, हम डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर चीज के लिए किसी और कंट्री पे। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनली प्रपोज की थी हमने। यहाँ पे कुछ नाम भी याद रखने जरूरी हो जाते हैं, तो वो देखेंगे। सेंड्रा बॉल रॉकेट एंड मेल्विन डी फ्यूलर ने। अब यहाँ पे क्या है, ये थ्योरी कहती क्या है, ये थ्योरी सिंपली ये कहती है कि रिसोर्सेज जो है ना, वो एक पेरीफेरी ऑफ पुअर से अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में आते हैं और एक कोर और वेल्दी स्टेट की तरफ जाते हैं। अब सारी बात निकल गई दिमाग से, पता नहीं क्या बोला। तो यहाँ पे समझो, एक स्टेट होता है जो होता है कोर स्टेट, ये है मेन स्टेट। क्लियर। ये है सेमी पेरीफेरी और ये है पेरीफेरी नेशंस। मतलब कोर स्टेट ये है, इसके पास रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे साइंटिफिक चीजें जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, डेवलप्ड नेशन है। ये जो कोर में सारे नेशन है, डेवलप्ड नेशन है, दे आर हैविंग द रिसोर्सेज। वही जो पेरीफेरी नेशन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कोर नेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज ये डेवलप नहीं है। ये पेरीफेरी वाले नेशन जो है, ये क्या है, ये कोर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इनके यहाँ पे प्रॉपरली रिसोर्सेज नहीं है। तो दैट्स वाई ये कहा जाता है कि रिसोर्सेज जो है वो पेरीफेरी से प्रॉपर, ये पुअर होंगे ना नेशन, ऑब्वियस ही बात है, ये अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड है। तो यहाँ पे अंडर डेवलप्ड स्टेट और फिर प्रॉपर कोर में पहुंचते हैं जहाँ होते हैं वेल्दी स्टेट। यहाँ पे प्रेबिश ने क्या कहा, प्रेबिश जो थे उन्होंने ये कहा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है रिचर कंट्रीज में ना, वो सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है पुअरर कंट्रीज में। सिंपल सा कंसेप्ट समझो, ये एक कंट्री है जो कि डेवलप्ड है, ये अपने रॉ मटेरियल जो होते हैं, जनरली जो रॉ मटेरियल होते होंगे, ये जनरली सेमी पेरीफेरी या पेरीफेरी कंट्रीज से लेती होगी। मतलब जो कंट्री डेवलपिंग है या फिर क्या है, अंडर डेवलप्ड है, ये उनसे अपने प्रोडक्ट लेती होगी एज अ रॉ मटेरियल। तो जब आप यहाँ से रॉ मटेरियल ले रहे हो और अल्टीमेटली फिनिश्ड गुड उन्हें सप्लाई कर रहे हो, तो वही वाला देखो इंडिया के साथ वाला केस होगा ना, जो ब्रिटिशर ने इंडिया के साथ किया था। आप हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ते पे ले जाते थे और बाहर से फिनिश्ड गुड बना के हमारी ही मार्केट में लाके हमें महंगे रेट्स पे बेचते थे। तो अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पूरी तरीके से इंडियंस का ही हो रहा था। तो सिमिलर थिंग यहाँ पे बात जो है वो की गई है। ये इन्होंने बोला, अब कैसे आप प्रूव करोगे, कैसे होती हैं ये चीजें। तो पुअर कंट्री एक्सपोर्ट करती है प्राइमरी गुड्स, रिच कंट्री क्या करती है, अपने फाइनल प्रोडक्ट को कॉस्टली रेट पे सेल करती है पुअर कंट्री में। अपनी कंट्री में तो कर ही रही है जिस रेट पे, पुअर कंट्री में भी उसे जो है वो कॉस्टली रेट पे सेल करती है। अब नाउ कम्स, इसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो बता दिया आपने, हो रही है चीजें, व्हाट इज द सोल्यूशन। देखो सिंपल सी बात है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो प्राइमरी गुड ना, तो आप कोशिश करो कि हम डोमेस्टिक कंट्री जो है वो क्या करें, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगाने की ज़रूरत ना पड़े, हम अपने इंपोर्ट को कम करें और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। और प्लस अपने यहाँ पे सेल्फ रिलायंस, अभी देखो इंडिया की बात करें तो मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की कहानी चला रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की बात करके चले, तो यही कंसेप्ट कहलाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। प्लस अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाओ, आप जितनी भी फॉरेन करेंसी आपके पास है उसको बाहर से गुड्स खरीदने में, जो भी आप क्या करते हो इंपोर्ट करते हो, उसमें वेस्ट नहीं करो, बिकॉज हमें इंपोर्ट क्या करने हैं, कम करने हैं। तभी थोड़ी सिचुएशन जो होगी वो हमारी क्या हो सकती है, बेटर हो सकती है। अब इसी के बारे में आगे एक और सोशोलॉजिस्ट पर्टिकुलरली एक ऑथर थे, एंड्रे गंडर फ्रैंक, ये क्या कहते हैं, ये ऑथर थे जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमिक हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्टोरिकल सोशोलॉजी वगैरह, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सब के बारे में लिखते थे।
क्लियर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ना वो डिटरमाइन होती है आपके हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस पे, कि क्या सर्कमस्टेंसेस, क्या सिचुएशन पहले रही, जिसमें इन्होंने स्पेशली ज्योग्राफी को इंक्लूड किया है। सीधी सी बात है, देखो जो एरिया मेरे पास आता है वहां पे क्या रिसोर्स किस पे डिपेंड करते हैं, आपकी ज्योग्राफी कैसी है। हर एरिया में, अब पेट्रोलियम इंडिया में नहीं है ड्यू टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन ना, इंडिया में पेट्रोलियम की कमी है, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो वाई ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है। तो सिंपल इन्होंने क्या बात बोली कि ये सब जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो ज्योग्राफी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने आगे ये बात करी और इन्होंने सेंटर और पेरिफेरी के बीच में एक रिलेशन बताया कि सेंटर और पेरिफेरी के बीच में आपस में रिलेशन है। आप इन्हें गुड सप्लाई कर रहे हो, ये आपको गुड सप्लाई कर रहे हैं, जिससे डेवलपमेंट हो रहा है पेरिफेरी का। सेंटर पे डिपेंडेंट हो गई है पेरिफेरी, और सेंटर प्रॉपर्ली क्या कर रहा है, मतलब सेंटर जो कंसेप्ट चला रहा है वो क्या कर रहा है, सारे सप्लाई इनको कर रहा है, इनसे रॉ मटेरियल ले रहा है। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बन चुका है, जिससे पेरिफेरी और ज़्यादा डेवलप हो रही है। प्लस यहाँ पे एंड्रे गंडर फ्रैंक जो है वो सिंगल वर्ड सिस्टम पे फोकस करते हैं। यहाँ मैंने प्रपोजिशन की बात करनी है, अब आगे हम प्रपोजिशन की बात करेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी की। तो प्रपोजिशन में हम देखेंगे कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वही मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया, अब आपको क्लियर होगा ये क्या है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि अंडर डेवलपमेंट जो है ना वो डिफरेंट है अनडेवलपमेंट से। देखो अनडेवलपमेंट का सब मतलब तो क्या होता है, नॉन यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर रहे हो। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड पड़ी है मेरे पास, लैंड इनफर्टाइल पड़ी है, ठीक है, आप प्रॉपर वहां पे खेती ही नहीं कर रहे हो, फर्टाइल नहीं है लैंड, आप वो यूज ही नहीं कर रहे हो किसी पर्पस के लिए। और अंडर डेवलपमेंट में क्या होता है, आप रिसोर्सेज का लेसर यूटिलाइजेशन कर रहे हो जितना होना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे आपके वो क्या हो, फिजिकल रिसोर्स हो, आप प्रॉपरली उन्हें यूज नहीं कर रहे हो। वहीं अब कहा गया कि ये कंट्री इसलिए पुअर नहीं है क्योंकि ये क्या है, पिछड़ गई है, क्योंकि इनके यहाँ इतना ज़्यादा साइंटिफिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है जितना यूरोप में हुआ था। ये इसलिए पुअर है क्योंकि यहाँ पे कोरोसिव इंटीग्रेशन दिखाया जा रहा है। जो आपकी कोर कंट्रीज है, वेल्दी कंट्रीज है, ठीक है, वहां पे क्या कहा जा रहा है कि ये अब ठीक है, ऑल्दो आप फ्री हो गए हो, नाउ यू आर नॉट कॉलोनी, आप फ्री हो, फिर भी आप जो है, जो ये आपकी कोर कंट्रीज है, वेल्दी कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, आप उनके बेसिस पे क्या करोगे, आप उनके बेसिस पे जो है चीज़ें फॉलो करके चलोगे। उनके यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं या जो भी ट्रेड का पर्पस चल रहा है, आप उनको फॉलो करके चलोगे। लाइक देखो न्यूक्लियर वाला, अगर आपको एनपीटी के बारे में थोड़ी भी नॉलेज हो, ठीक है, यहाँ पे क्या था कि न्यूक्लियर वेपन एक टाइम पे एक नेशन ने जिन्होंने बना लिए, बात की गई थी कि वो उन्होंने बना लिए, बाकी सब क्या करेंगे, कोई नए नेशन न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह नहीं बनाएंगे। यहाँ पे नेशंस ने कहा कि हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे न्यूक्लियर से रिगार्डिंग, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अगर कोई भी फ्यूचर में फर्दर ऐसी सिचुएशन आती है। तो यहाँ पे तो आप अपने आप ही बाकी नेशन को क्या बना रहे हो, डिपेंडेंट बना रहे हो, और उन्हें पेरीफेरी में ही रहने को मजबूर कर रहे हो। उसके बाद इसी में अगर हम देखें तो इन्होंने ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात की। ठीक है, यहाँ पे चीजें हैं, बट आप कोई डिफरेंट रिसोर्स, आप ऑल्टरनेट सोचो कि कैसे उस चीज का ऑल्टरनेट निकाला जा सकता है। फिर इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे प्रॉपर एक नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, जिससे हर नेशन को, हर कंट्री को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, मैं कोर नेशन हूं, आप पेरीफेरी में आ रहे हो, ठीक है कि मैं कोर नेशन हूं और आप पेरीफेरी में आ रहे हो, राइट, बट स्टिल आपकी पेरीफेरी के अकॉर्डिंग, आपकी कंट्री में आपकी भी तो कोई अपने नेशन के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट बनते हैं ना। मतलब जो डोमेस्टिक है, आपको अपने डोमेस्टिक ट्रेड, डोमेस्टिक में जो चीज़ है उसको भी प्रमोट करना चाहिए, प्लस अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ाने पे भी फोकस करनी चाहिए, ये चीज़ है। और नेशनल इंटरेस्ट तभी सेटिस्फाई होगा जब आप पुअर को भी लेके चलोगे। देखो अगर कुछ लोगों के पास, मतलब रिच के पास तो बहुत, रिच तो और रिच हुए जा रहे हैं, मल्टीपल इंक्रीज हुए जा रहे हैं, और पुअर बेचारा और डाउनग्रेडेड हुए जा रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा जिसे कवर अप करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से तो इकोनॉमी जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। सिर्फ यही लोग जो है इकोनॉमी चलाने की बात करेंगे और मेजर सेक्शन नहीं चला पाएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है लॉन्ग रन में वो नहीं हो पाएगा। ठीक, ये चीज थी। उसके बाद डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ, इट इज नॉट ओनली मेंटेन बाय पावर ऑफ डोमिनेंट स्टेट, इसलिए नहीं कि सिर्फ डोमिनेंट स्टेट अपनी पावर मेंटेन कर रहे हैं इसलिए डिपेंडेंसी है। आप यानी जो पेरीफेरी वाले स्टेट है ना, जो डिपेंडेंट स्टेट है, उनके यहाँ जो एलाइट सोसाइटी है, जो हाई फाई सोसाइटी है, ये भी कभी पुअर पे ध्यान नहीं देते। वो भी आपस में अपनी ही ग्रोथ में, अपनी ही एक्सपेंशन में लगे हैं, वो अपनी कंट्री में ग्रोथ पे ही नहीं ध्यान दे रहे। अच्छा, इसमें एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि इंडिया में जब महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी ने यहाँ पे जो थी वो सिचुएशन देखी सारी चीज़ों की। महात्मा गांधी ने आते ही जो सबसे पहले जो पब्लिक को एड्रेस किया था ना,
फर्स्ट टाइम जो महात्मा गांधी ने पब्लिक को एड्रेस किया था वो किया था BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वहां पे महात्मा गांधी ने मीटिंग ली। अब वहां पे महात्मा गांधी ने क्लियर कट ये स्टेटमेंट यूज करी थी कि मैं ब्रिटिशर की तो क्या ही बात बोलूं, चलो वो तो बाहर के हैं, वो इंडियंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं बिकॉज दे केम हियर टू डू द एक्सप्लॉयटेशन, बट व्हाट अबाउट यू पीपल, हमारे यहाँ के एलाइट लोग कैसे बैठे हैं चुपचाप, हमारे यहाँ के एलाइट लोगों ने क्यों आज तक पुअर्स के लिए आवाज नहीं उठाई है, हमारे यहाँ के एलाइट लोग तो खुद अपने घर भरे जा रहे हैं और पुअर की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ये चीज थी, तो इस तरीके से तो आप डिपेंडेंट ही रहोगे ना, तो हमारे यहाँ के जो एलाइट लोग होते हैं वो भी इस सिचुएशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इफ यू वांट तो यू कैन कोट दिस एग्जांपल, जिस दिमाग माइंड में आया तो ये एग्जांपल यहाँ पे मैंने एड्रेस करा। अब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, सॉरी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो क्रिटिसिज्म मतलब ये थ्योरी को क्यों क्रिटिसाइज किया, क्या कमियां थी, क्या चीज़ है जो ढंग से अप्लाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने बोला फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट थे कुछ, जैसे पीटर बॉयर और मार्टिन वॉफ ने इस बारे में क्रिटिसिज्म के बारे में बात की। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे ये बोला गया कि जो कंट्रीज जो पेरीफेरी ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, ये क्या कंट्री किस्मत में लिखवा के आई है कि इनकी ग्रोथ स्टेगनेंट रहेगी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना जैसे ये कंट्री आज सिचुएशन में है, क्या इंडिया जैसा 1947 में था या 50 में था प्रॉपर आज भी हम वैसे ही है क्या, हमने डेवलप किया, हम एक लीडिंग नेशन में आज की डेट में आ रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है ये पेरीफेरी वाले नेशन जो है वो किस्मत में ही लिखवाया है कि इनकी ग्रोथ ही नहीं होगी, ये स्टेगनेंट रहेंगे। तो ये थ्योरी इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट बात करती है। प्लस बहुत सी जो डिपेंडेंट कंट्री हैं उन्होंने अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदला है यार। सीधा हम अपनी कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं ना, इंडिया की बात करते हैं, वी हैव चेंज अवर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। आप 1950 के इंडिया को आज के इंडिया से कंपेयर करो ना, वी हैव चेंज अ लॉट। हमने बल्कि हमारे यहाँ तो बहुत मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म भी आप 1991 में एड्रेस करोगे LPG, तो वहाँ पे भी हमने इकोनॉमी में भी रिफॉर्म करे एंड स्टिल चीज़ें जो है वो चल रही हैं कंटिन्यूटी में। प्लस जो डिपेंडेंट इकोनॉमी होती है वहाँ पे क्या होता है, उनकी कंट्री के ना अपने खुद के इल्स भी होते हैं, सेल्फ कंट्री के भी अपने इकोनॉमिक इल्स होते हैं। ऐसा नहीं है बाहर की कंट्री नहीं करने दे रही, हर चीज़ का दोष दूसरे पे डाल दें और अपनी गलतियां ही ना निकालें। मेरे नंबर नहीं आए क्योंकि टीचर ने अच्छे नहीं पढ़ाया, मेरे नंबर नहीं आए क्योंकि पूरे साल कोरोना ही चलता रहा, नंबर नहीं आए क्योंकि मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कोई टीचर अवेलेबल नहीं है। ये तो हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, हम सारा ब्लेम दूसरे पे डाल रहे हैं, बट हमने कितना ट्राई करा, हमने कितना चीज़ों को ट्राई करा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना। तो कंट्री में अपनी जो डिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं उनमें अपनी खुद की भी वाइड स्प्रेड बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जैसे ऐसी कंट्री में इनकम जो है वो बराबर नहीं बटी होती, ह्यूमन रिसोर्स वो जितना है प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम फॉरेन फर्म पे बहुत ज़्यादा रिलायंट होते हैं, कंट्री में पॉवर्टी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ये सिचुएशन भी कंट्री की प्रॉपर ग्रोथ को रोकती हैं और उसे डेवलप्ड होने से, उसके डेवलप होने में रुकावटें डालती हैं। इसके अलावा हम और बात करें तो ये कहीं पे भी सेमी पेरीफेरी की तो बात ही नहीं करती। आप डायरेक्ट बात कर रहे हो कोर नेशन की जो कि प्रॉपर वेल्दी है, या फिर आप बात कर रहे हो किसकी, पेरीफेरी नेशन की। पेरीफेरी मतलब जो कि क्या है, अंडर डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है। आपने कहीं पे जो सेमी पेरीफेरी की बात ही नहीं की। ठीक है, सेमी पेरीफेरी में कौन से नेशन जाते हैं, सेमी पेरीफेरी में नेशन जाते हैं जो थोड़ा सा मतलब हाँ वहाँ कुछ कमियां हैं बट वहाँ ग्रोथ भी, रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है। लाइक क्वेश्चन आए, इंडिया को आप किस कैटेगरी में डालोगे, इंडिया इज अ सेमी पेरीफेरी अकॉर्डिंग टू यू, तो यस इंडिया जो है वो सेमी पेरीफेरी है, बिकॉज इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स हैं बट स्टिल इंडिया में रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, डिटेल एक्सप्लेन कर दी, आंसर लिख के आना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आगे, ये दोनों देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम आप कह रहे हो बिल्कुल ही बेचारा बना रहे हो कंट्री को, यार दोनों के लिए विन विन गेम ही तो है। डेवलप्ड कंट्रीज आपसे रॉ मटेरियल खरीद रही हैं तो आपके पास LDC यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं तो उनके पास पैसा भी तो आ रहा है, आपको एक मार्केट भी तो दे रही है। आपके पास जो रिसोर्स है, आपके पास फाइनल गुड्स तो है नहीं, आपके पास टेक्नोलॉजी है नहीं, तो फिनिश्ड गुड आप बना नहीं सकते। कच्चा माल बेच के ही तो आप क्या कर सकते हो, आप पैसा अर्न कर रहे हो ना, जिसको आप कहीं ना कहीं यूज़ करोगे अपने स्टेट की, अपनी कंट्री की बेटरमेंट में। तो ऐसा नहीं होता, ये दोनों के लिए क्या होती है, विन विन सिचुएशन होती है। एवरी टाइम वी कैन नॉट से कि रिच कंट्रीज जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही है। एक तरीके से अगर एक एंगल से देखा जाए तो दे आर हेल्पिंग यू ना। आपकी कंट्री में तो चीज़ें हैं नहीं, अगर वो भी नहीं प्रोवाइड करेंगी, वो मार्केट ही तो आपको नई टेक्नोलॉजी तो प्रोवाइड कर रही है। तो ये चीज़ विन विन गेम होती है। तो ये भी डिपेंडेंसी की थोड़ी सी जो है, जो हमें लगता है, जो और हमें इकोनॉमिस्ट ने बताई है कि ये क्या है, ये कुछ डिपेंडेंसी थ्योरी की ड्रॉबैक्स हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी पूछ सकता है, उसके प्रपोजिशंस या उसके फीचर्स काइंड में आप लिख सकते हो। अगर फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक टाइप पूछे तो वो प्रपोजिशन एक्सप्लेन करने एंड देन ये उसकी कुछ क्रिटिसिज्म है। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नया टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।